गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं अमूमन जिन जगहों पर मुझे बहुत ज़रूरी और मन से पहुँचना होता है उन जगहों पर मैं वक्त पे पहुँचता हूँ, लेकिन कई कारणों की वजह से आज मैं थोड़ा लेट हुआ। एक तो मेरे लोअर बैक में बहुत बुरा स्पाज़म आया हुआ है और मेरी बहुत प्यारे से ट्रेनर इरफान साहब यहाँ बैठे हुए, उन्होंने मुझे आधा घंटा स्ट्रेचिंग दी है तब जाके मैं चल पाया, अदरवाइज मैं चल नहीं पा रहा था। उनके सामने की बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ उनके लिए मेरे दिल में इतनी खास जगह है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, इज इट ओके कैन आई शेयर सम थॉट्स विद यू? मैं चाहता हूँ कि आपसे बात करूँ कि इस इंडस्ट्री में मुझे ये तो मेरे सीरीज है दोनों। मुझे 91 में मैं पहली बार मुंबई आया था सिंगर बनने के लिए, तो मुझे समझ 26 साल हो जाएंगे नवंबर में, सितंबर में 26 साल हो जाएंगे। और मुझे स्टेज पर गाते हुए 40 साल हो गए। 77 से मैं स्टेज पर गा रहा हूँ, तो इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा लंबा है। बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि मैं विदाउट लुकिंग डाउन अपॉन एनीथिंग, मैं नहीं समझता कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए फिट हूँ या एप्ट हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सोच अलग है। मैं सोचता हूँ कि मेरे आसपास जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि हम लोग कायस्थ लोग हैं और कायस्थ लोग जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होते हैं। हमारी सारी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो IAS में हैं या अंडर सेक्रेटरीज हैं या NDMC में हैं। मैं उतने आप पे आ रहा हूँ, करिए आप पे आ रहा हूँ, आप पे आऊँगा। जिनके पिताजी का नाम ज्योतिर्गुप्त हो, उनसे ज़्यादा प्योर कायस्थ और कौन हो सकता है? तो ये तो कायस्थ की हाँ आप शुरू कायस्थ। सो व्हाट वी सिक्स, हर फैमिली का अपना एक लेगेसी होती है, DNA में हमारे पढ़ाई लिखाई है। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इंडस्ट्री के मैंने बड़ी मुश्किल से इतना समय निकाला है, पर बड़े मजे में निकाला। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, संगीत बहुत ही अच्छी विद्या है, और चूंकि हम एक बाजार में खड़े हैं तो कभी कभी अपने को बेचना पड़ता है। उसी बात से मैं अपने को खुशबू समझता हूँ कि क्योंकि मैंने खुद अपने म्यूजिक को ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर मुझे गाना है और लोगों के लिए गाना है, तो कभी कभी हमको अजीब से लोग मिलते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री में गिन चुन के उंगली में मैं गिनूं कि ऐसे कुछ लोग हैं जो फोन पे बात करें, अगर इंडस्ट्री में ऐसे कुछ लोग हैं जो मैं जिनको मैं उंगली में गिन सकता हूँ, जो सही मायने में रियल वॉकिंग एंजल्स हैं, वॉकिंग एंड लिविंग एंजल्स, वो है आनंद जी भाई और मिलन भाई। इनसे ज्यादा ज़हीन का मतलब समझते हैं आप लोग, शरीफ और ईमानदार और सच्चे और ऑनेस्ट, बिना किसी आडंबर के, कोई एक पैसे का भी प्रिटेंस नहीं। ये मैं अपनी आंखों से देखा है और मैंने इसको जिया है। मुझे इतनी खुशी है निरंजन जी, आपने अपने जो जीवन काल में जो आप काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ा तो मालूम पड़ा अभी जो सुब्रत आपने तुम्हारा इंस्टीट्यूट खोला है, कितने लोग ऐसा करते हैं। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जो सीखने का संस्थान खोलते हैं, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सीखते हैं। आपने ऐसा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने आनंद जी और मिलिंद जी जैसे लोगों को ऐसे, मतलब you handpicked these two gems। क्योंकि मैं उस स्कूल से नहीं हूं जहां पे गुरु है तो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं मानता। गुरु का भी एक कल्चर होना चाहिए, गुरु की को भी बिहेव करना चाहिए। गुरु कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर गुरु बदतमीज है तो वो अपना कर्म खुद खराब कर रहा होता है। गुरु को भी संस्कारी होना चाहिए, गुरु को भी तमीज में होना चाहिए। अगर किसी बात को किसी बच्चे को सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि बेइज्जती करके सिखाया जाए। ओए हट जा, ऐसे सिखाते हैं हमारे म्यूजिक में, क्या कर रहे थप्पड़ में कुछ करेंगे, ऐसे सिखाते म्यूजिक में से। मेरे हिसाब से अगर आपके पास में कोई ऐसे गुरु हैं जो सुसंस्कृत हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है दुनिया भर का, जिन्होंने कामयाबी देखी है, जिन्होंने हर्डल्स देखे हैं, स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं, वो आपको न केवल संगीत के बारे में सिखाएंगे बल्कि आपको जीवन के बारे में भी सिखाएंगे कि कैसे अपने आप को रखना है, हाउ टू कीप योरसेल्फ, हाउ टू बिहेव योरसेल्फ। बिकॉज अमूमन लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुम जितने भी ओवर स्मार्ट बनोगे उतना बेटर है, स्ट्रीट स्मार्ट बनो, ये करो, माँ बाप ये सिखाते हैं।
तुम इतने सीधे मत बनो। मैं मेरे बच्चे को ये बोलता हूँ कि तू सीधा ही रहना, क्योंकि तुझे देने वाला भगवान है। जो तुझे मिलना है वो तुझे मिलेगा, चाहे तू शाणा हो चाहे तू सीधा है। तो वैसे ही मैं ये मुझे इतनी खुशी है कि आपके लिए सिखाने के लिए आनंद जी भाई और मिलन जी जैसे ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल में इतनी खास जगह रखते हैं। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ नरेश भाई आपका कि आपने आनंद जी और मिलन जी की एकेडमी को अपने अच्छे से भव्य इंस्टीट्यूट में जगह दी है। म्यूजिक के बारे में हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अमेरिका में या यूरोप में आप अगर कभी कॉन्सर्ट देखेंगे तो ऑडियंस रो में गाती है। हमारे यहाँ पे ऑडियंस रो में नहीं गाती। हम जब गाते हैं कल होना हो या कोई तो हर घड़ी बदल रही है रूप, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि बचपन में सिखाया नहीं जाता। हमको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि अकाउंटिंग कैसे होती है, पैसे कैसे कमाया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। बाहर के स्कूल्स में बचपन से आपको कोई विद्या दी जाती है। आप चाहे पियानो बजाएं, नहीं भी आता म्यूजिक कोई बात नहीं, आप पढ़ के बजाए ना, पढ़ के कोई भी कर देता है। ये ये टंग 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 टंग। आपको ओबो, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, ड्रम्स, कॉन्गर्स, यहाँ तबला भी है। आपको कोई साज सिखाया जाता है अगर आप गा नहीं सकते तो, क्योंकि म्यूजिक आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आपकी आत्मा में एक कोमलता लाता है। आप भीड़ से थोड़े फ्लेक्सिबल बनते हैं। आपके बच्चे अगर आप उनको अच्छा म्यूजिक सिखाते हैं और अच्छे लोगों के नीचे सिखाएंगे तो दे विल बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ये आप भी जानते हैं, मैं आपको नहीं बात बता दे रहा। बट दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे मौके मिलते नहीं है। हम जब स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे दिल्ली में, तब हमारे को बहुत बेसिक बिल्कुल बेकार म्यूजिक की कुछ नहीं सिखाते थे म्यूजिक के बारे में। वो तो म्यूजिक था मेरे अंदर में, इसलिए मैं सीखा। अदरवाइज स्कूल के माध्यम से मैं म्यूजिक नहीं सीखा था कोई भी। आपने ये कदम उठाया है, मैं चाहूँगा कि आपकी देख रेख में आपकी देखा देखी और भी बड़े बड़े स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स म्यूजिक को प्राथमिकता दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ बुकिश नॉलेज से इंसान आगे बढ़े। आदमी का अंदर का कॉस्मोस यूनिवर्स जितना बड़ा होगा उतना आपके अंदर से अट्रैक्शन निकलता है अच्छी चीज़ों के लिए, वेल्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशियों के लिए। और उसके लिए म्यूजिक का माने या ना माने म्यूजिक बहुत बड़ा जरिया है। अंत में यही कहूँगा कि आनंद जी, मेरे प्यारे आनंद जी, बहुत कम बोलते, एकदम चुप रहते हैं। मतलब इनके मुंह से जिंदगी में शायद 63 वर्ड्स निकले होंगे, शायद 62-63 वर्ड्स ना मैक्सिमम, या 70 तक आए होंगे, 70 वर्ड्स तो आए होंगे। हाँ, गाना कैसे होता है देखिए। अच्छा, बाकी मैं हमेशा एक आइटम बताता हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी जान आए हाय गाना बता दो, क्या मेरी जान ओए ओए ला 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 ला, ऐसे बोलेगा। ये बैठ गया, किससे, कौन है ये, किससे लगे हो? ये गोविंदा है ना, वो गोविंदा है इसके। अच्छा, गोविंदा आने वाला है अभी। तो हाँ, तो अब गाना कैसे बोलते, गाना कौन सा है? खंबे जैसी खड़ी है लड़की है क्या चल, इतना धमाकेदार गाना। ये दोनों आश्वस्त लोग हैं, इतना कोई टेंशन नहीं है। मतलब किसी को प्रिटेंड नहीं करना, पटाना नहीं है, इनसिक्योर नहीं है। सिक्योर भगवान ने दे रखा है, सिक्योरिटी दोनों के मन में रखी है। तो मिले ना मिले काम, हम सिक्योर है। ये ऐसे हैं दोनों। हारमोनियम हाथ में लिया उन्होंने, ये गिटार पे, कोई नहीं कि मतलब सर सुपर हिट गाना दे रहा हूँ आपको, ऐसा कमाल का गाना है कि आपको मजा आ जाएगा, ये भी कुछ नहीं लगा। इज अ सॉन्ग खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या चढ़ी है, शोला है फुलझड़ी है, बट्टा है कि लड़ी है, आंखों में गुस्सा है और डराली है, कोई टेंशन नहीं है। खुद को समझती है क्या, गाना पास भी हो गया। तो मतलब मैंने कहा ना, तो आप चाहे जेवड़े छाड़े बने या आप सिंपल रहें,